बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर इस्तेमाल करके मार्केट का एनालिसिस करना कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में जाएगी। तो सबसे पहले जिन लोगों को ट्रेडिंग व्यू ऐप का नहीं पता वो प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर सकते हैं और मेरी पिछली वीडियो यूट्यूब में देख सकते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। ट्रेडिंग व्यू की ब्लू कलर की ऐप है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोइंस का एनालिसिस कर सकते हैं। जो कॉइन बाइनेंस पे हैं वो सेम कॉइन आप ट्रेडिंग व्यू पे भी नजर आएंगे। वो आप यहाँ से इनके पेयर सेलेक्ट करके इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करके, इंडिकेटर इस्तेमाल करके मार्केट का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का एनालिसिस करना मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू ऐप को ओपन कर लें। ट्रेडिंग व्यू ऐप ओपन होगी, आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपने चार्ट पे चला जाना है। चार्ट पे जैसे ही जाएंगे आपके पास चार्ट पे जैसे जाएंगे इस तरह की कैंडल शो होंगी। यहाँ से सबसे पहले आपको ये BTC BUSD टॉप पे नज़र आ रहा है। यहाँ से आप जिस कॉइन को सिलेक्ट करना चाहें वो यहाँ से सिलेक्ट होता है। और नेक्स्ट में आप टाइमिंग यानी कि कितने 5 मिनट की ग्राफ खोलना चाह रहे हैं, चार्ट खोलना चाह रहे हैं, 1 आवर का चार्ट खोलना चाह रहे हैं, ये फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट आप कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये इसमें इंडिकेटर को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लेते हैं। जैसे ही आप अपनी स्क्रीन को रोटेट करेंगे तो आपके पास इस तरह की ट्रेडिंग व्यू ऐप शो होगी। तो 5 नंबर पे आपको इंडिकेटर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये देखें इंडिकेटर्स F लगा हुआ है, साथ में क्रॉस का निशान है इंडिकेटर्स। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है फॉर EMA। ये करने के बाद अपनी स्क्रीन को दोबारा वैसे कर लें क्योंकि मेरा कीपैड शो हो रहा है नीचे। जैसे इस तरह करेंगे, वापसी रोटेट करेंगे तो आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पे EMA का इंडिकेटर शो हो रहा होगा। इसका नाम भी डिफरेंट है इन दूसरे इंडिकेटर से। और कोई इंडिकेटर नहीं सिलेक्ट करना बल्कि यही इंडिकेटर सिलेक्ट करना है। इसका नाम देख लें, आप सब लोग क्लियर कर लें। ये क्लियर करने के बाद आप इसको स्टार लगा दें ताकि ये आपके फेवरेट इंडिकेटर में ऐड हो जाए, ताकि बड़ी आसानी से आपको मिल जाए। ये नाम इसका पूरा देख लें इस इंडिकेटर का, फॉर EMA, और आगे ये इसका पूरा नाम लिखा हुआ है, ये देख लें। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद क्रॉस कर लेना है। जैसे ही क्रॉस कर लेंगे तो फिर आप अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लें। ये आपको इस तरह का आपको शो हो रहा होगा, ये इंडिकेटर आपके पास शो हो रहा है। इसकी थोड़ी सिंपल सी सेटिंग है, वो करनी है। उसके बाद आपको मैं इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करना है। मैं मोबाइल पे इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि काफ़ी लोगों की यही प्रॉब्लम थी कि मोबाइल पे करना सिखाएं ट्रेडिंग व्यू ऐप यूज़ करना, तो मैं मोबाइल पे करना सिखा रहा हूँ, वरना कंप्यूटर पे बहुत सिंपल है। तो इस आपने थोड़ा सा जूम करके येलो पट्टी के ऊपर डबल क्लिक करनी है, 2 3 ये इंटरफेस शो होगा। इसको आपने नहीं छोड़ना है, इसको क्रॉस कर देना है। इसको नहीं छेड़ना, फिर वापसी करना है। यहाँ पे थोड़ा जूम, ये एक और सेटिंग ओपन होगी, यहाँ पे आप डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से नहीं होगी, रोटेट करके मैं कर रहा हूँ। दोबारा मैंने रोटेट कर लिया है और यहाँ पे डबल क्लिक कर लिए। जैसे ही डबल क्लिक किए तो ये इंटरफेस शो होगा। वो दूसरा जो इंटरफेस शो होगा उसको आपने नहीं छोड़ना, बल्कि इसी इंटरफेस पे आपने काम करना है। सबसे पहले आप इस इंडिकेटर को मेरी तरह ही सारी सेटिंग कर लें ताकि आपको सिंपल हो सके। इसमें सबसे पहले ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना है। ब्लू कलर सेलेक्ट करने के बाद लाइन को 3 लाइन या 2 लाइन नंबर पे सेलेक्ट कर दें ताकि लाइन आपके पास क्लियर शो हो। सेलेक्ट करने के बाद नीचे क्लिक कर दें। फिर जो दूसरे नंबर पे इसको ग्रीन सेलेक्ट कर दें, ग्रीन, और इसको भी 2 लाइन पे या 3 लाइन पे बड़ी, यानी कि ये इसकी साइज है। फर्स्ट ब्लू और लाइन बड़ी, और सेकंड में आप येलो कलर का, तो थर्ड में येलो कलर, और इस लाइन का साइज मैं बड़ा कर रहा हूँ, नंबर 2 में लगा रहा हूँ।
फर्स्ट में ब्लू लगाना है, सेकंड में येलो, सेकंड में ग्रीन लगाना है, थर्ड में येलो लगाना है, और फोर्थ में रेड कलर, और लाइन को बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद नीचे क्लिक कर दें। यहाँ पे समझ गए? ये देखें सब चीज़ सेलेक्ट हो गई। ये जब सेलेक्ट हो जाए कलर, आपने इनपुट्स में आ जाना है। इनपुट्स में ये आप थोड़ी सी सेटिंग इसकी नज़दीक कर लें, ये बहुत दूर की है। यहाँ 8 लिखो, 9 लिखा है तो यहाँ आप 8 कर लें, और नीचे जो नंबर 2 पे इसको 12 वो कर लें 13 की बजाय। ये करने के बाद इसको आप ओके कर दें। फिर मैं आपको स्क्रीन को रोटेट करके दिखा रहा हूँ कि इसमें ये आप इंडिकेटर से कैसे पता चला सकते हैं कि क्या सीन है। जब भी ये लाइंस आपस में चिपटेंगी तो मार्केट डाउन आएगी। देख लें, ये लाइंस आपस में चिपक गई हैं तो मार्केट डाउन चल रही है। ये लैपटॉप पे या मोबाइल पे करने की चीज़ थी, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। और जब भी ये देखें ये लाइंस आपस में मुख्तलिफ होंगी, ब्लू कलर ऊपर में होगी, ग्रीन डाउन में होगी, येलो उसके डाउन में, और रेड नीचे होगी, तो ये मार्केट अप ट्रेंड करेगी, मार्केट अप जाएगी। सॉरी, मेरे कैंडल के कलर और वो हैं रेड सारे, और मल्टी कलर हो गए। ये मैंने कलर चेंज किए हुए हैं अपनी चार्ट चार्ट के। तो इसको देखने का ये सिंपल तरीका है, जब भी ब्लू टॉप पे होगी, ग्रीन नीचे होगी, और येलो नीचे होगी, और रेड नीचे होगी, ये जहाँ से जुदा होके निकलेंगी ना, तो मार्केट ने आप ट्रेंड पकड़ना है। देख लें मार्केट यहाँ से अब गई, और जैसे ही यहाँ पे मिक्स होंगी या आपस में अटैच होंगी तो मार्केट ये डाउन जाएगी। और रेड कलर की कैंडल जिस टाइम भी ये, सॉरी, रेड कलर की लाइन जिस टाइम भी ये ऊपर चली जाए, रेजिस्टेंस बनेगी, तो मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ लेगी। जैसे देख लें, रेड ऊपर गई और ये कैंडल सारी देखें रेड होके नीचे आ रही हैं। इसी तरह तो ये आप खुद थोड़ा प्रैक्टिकली करें, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। जब भी ये लाइन तीनों मुख्तलिफ ब्लू येलो और ब्लू ग्रीन येलो रेड नीचे हो तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। जब ये चिमटेंगी, आपस में चिपट जाएंगी, तो मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी। और जब ये रेड कैंडल रेजिस्टेंस बन जाएगी, टॉप पे चली जाएगी रेड कैंडल, तो इसका मतलब भी यही है कि मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ने वाली है। ये आपको आप खुद चार्ट पे प्रैक्टिकली करके देख लें और इसका एनालिसिस करके चेक करें। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह के और भी इंडिकेटर्स दूंगा। कहाँ से समझ नहीं आए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सॉरी, मेरी कैंडल्स का कलर थोड़ा चेंज हुआ है, मल्टी कलर हुआ है ग्रीन की बजाय। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, लाइक कमेंट लाजमी। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।